अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, शहर फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, और अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो दूसरा बड़ा शहर शहर फैसलाबाद मज़दूरों, सनतकारों और ताजरों के शहर के तौर पर पहचाना जाता है। और जब हम कारोबारी शख्सियात की, ताजरों की, मज़दूरों की नुमाइंदगी की बात करते हैं तो फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत वो सबसे अहम और सबसे पहला किला है जो कि हमेशा से इनके लिए आवाज़ बुलंद भी करता है। और जिस डरग पे भी, जहाँ भी ज़रूरत पड़े, उस रास्ते पर जाके इनके लिए जो एक झंडा है वो बुलंद करते हुए, इनकी आवाज़ बुलंद करते हुए, इनका मसला हो, इनके मसाइल हों, इनके लिए कुछ भी हो, हर चीज़ हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं। तो इलेक्शन 2021 और 22 जो हैं अब आने को हैं, उसके लिए कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। एसोसिएट क्लास और कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तें हैं, जबकि एक मखसूस नशिस्त है जो 7 कॉर्पोरेट हैं। कॉर्पोरेट के लिए 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, एसोसिएट के 18 उम्मीदवार ताहाल कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है, यानी कि तमाम उम्मीदवार क्लियर हो चुके हैं। नेशनल ग्रुप और यूनाइटेड ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। अगर इन ग्रुप्स की बात करें तो इनकी तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। और प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमारे साथ नेशनल ग्रुप मौजूद है। यूनाइटेड ग्रुप ब्रेक के बाद दूसरे पार्ट में होगा। मैं बगैर किसी अब वक्त ज़ाया किए बगैर आतिफ मुनीर साहब से बढ़ूँगा, उनसे बात करते हैं। आतिफ साहब, सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगा कि मुकाबले में आए हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि नेशनल ग्रुप की तरफ से आप लोगों के नाम ओहदों के लिए और आगे जो ऑफिस बेरर्स हैं उनके तौर पे भी सामने आ रहे हैं, और ये इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, सदर कौन होगा, नायब सदर कौन होगा, एसपीपी कौन होगा, तो उनके अंदर भी आपकी नाम जो है सरफहरिस्त तो नेशनल ग्रुप की तरफ से अनाउंस किए जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि फैसलाबाद शहर के ताजरों के, सनतकारों के इस वक्त मसले क्या हैं? आतिफ साहब अगर खुद आते हैं या इनको मौका मिलता है एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर, जो ऑफिस बेरर के तौर पर, कैसे नुमाइंदगी का हक अदा करेंगे? कि नेशनल ग्रुप ने हमें नॉमिनेट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल ग्रुप फैसलाबाद की ताजर बरादरी के लिए आज से नहीं साल से कोशिश कर रहा है कि ऐसी लीडरशिप डेवलप की जाए जो फैसलाबाद के मसाइल को, फैसलाबाद की चीज़ों को आगे हुकाम बाला तक लेकर जाए। क्योंकि फैसलाबाद की तरक्की, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरक्की है। फैसलाबाद में जैसे इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, मईशत का पहिया भी वैसे ही पाकिस्तान का चलेगा। मैं नेशनल ग्रुप की अपनी लीडरशिप मियाँ अदरीस साहब का, मियाँ जवेद साहब का और तमाम जो फार्मर प्रेसिडेंट हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें नामज़द किया और हम पर एक एतमाद किया और एक बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे डाली है कि हम फैसलाबाद के तकरीबन 100 के करीब हैं जो इस फैसलाबाद चैम्बर में ट्रेड हैं, उनकी नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के बाकी ममालिक में भी कर सकें। तो इंशाअल्लाह इलेक्शन आ रहा है, 15 और 16 इसकी डेट्स हैं। 15 को जैसे तमाम लोगों को पता है कि कॉरपोरेट की वोटिंग है और 16 सितंबर को एसोसिएट क्लास की वोटिंग है। तो भरपूर हम दोस्तों से गुजारिश है कि वो नेशनल ग्रुप का साथ दें। इस चैम्बर को मजबूत करने के लिए नेशनल ग्रुप के जो कैंडिडेट्स हैं तमाम 7 कॉरपोरेट में हैं, 7 जो एसोसिएट क्लास में हैं, उनको भरपूर सपोर्ट करें और वोट करें ताकि एक बेहतर लीडरशिप फैसलाबाद के चैम्बर में आ सके और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। हम अल्लाह ताला से भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सब लोगों को हिम्मत दे कि हम इस शहर की बेहतरी के लिए काम कर सकें, इस चैम्बर की बेहतरी के लिए काम करें। अच्छा आतिफ साहब, जब हम ताजरों की बात करते हैं तो इस वक्त FBR के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि इस वक्त 8 बाज़ारों के अंदर गंभीर होते जा रहे हैं, लोग बड़े तंग हैं, FBR के नोटिस आ रहे हैं, सर्व किए जा रहे हैं। तो कैसे समझते हैं, एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी, क्योंकि अगला जो वक्त है 1 साल का, क्योंकि गवर्नमेंट का भी लास्ट ईयर चल रहा है, उसके बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाना है, और ये आपका भी आने वाले दिनों में साल होगा एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर या ऑफिस बेरर के तौर पर, तो बड़ा टफ टाइम होगा आपके लिए भी इनकी नुमाइंदगी का हक अदा करना। गवर्नमेंट भी करने के मूड में होगी क्योंकि उनको पता है हमने आगे जाके इलेक्ट होना है, दोबारा से इलेक्शन के अंदर जाना है, तो ये बड़ा एक फेवरेट टाइम भी है, क्रूशल टाइम भी है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त गवर्नमेंट का अब इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने डेवलपमेंट्स के फ़ंड भी इशू करने हैं। उनका जो आखिरी जो बजट देंगे, हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो बजट बड़ा फ्रेंडली होगा, ताजर दोस्त बजट देंगे, क्योंकि आखिरी इलेक्शन का जो ईयर है उनका भी उन्हें पता है कि उन्होंने इस बेस पे अपना अगला इलेक्शन उन्होंने कॉन्सेप्ट करना है। तो इस वजह से
हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तवज्जो देगी। जैसे आपने एफबीआर के नोटिस की बात की, तो हमारे अब भी मौजूदा प्रेसिडेंट और बाकी जो ताजर तंजीमों के नुमाइंदे हैं वो अभी भी एफबीआर इस्लामाबाद में अभी भी मीटिंग्स करते हैं कि ताजरों को हरासा ना किया जाए। ताजर अपना टैक्स देने के लिए तैयार है। इमरान महमूद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि कॉर्पोरेट की तरफ से जो है एग्जेक्टिव के उम्मीदवार हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। और आपके लिए भी बड़ा वक्त आ रहा है आगे, क्योंकि इस वक्त टेक्सटाइल पॉलिसी हॉट टॉपिक है, फ्रेड रेट्स हैं, रिबेट्स का वापस आना है, DLTL का रिलीज़ होना है, तो बड़ा एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आ रही है। क्योंकि जैसे आतिफ साहब ने कहा, अगले बजट के अंदर आपके पॉइंट्स और सिफारिशात बड़ा की पॉइंट रखेंगी अगर आपको ये सीट मुयसर आती है और ऑफिस बेरर के तौर पर आते हैं सामने। सबसे पहले तो मैं अपने लीडरान मियाँ इदरीस साहब का, मियाँ जवेद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर से, हमारी एसोसिएशन से, एक SME सेक्टर से एक नुमाइंदगी दी मुझे एग्जेक्टिव के लिए। ये मेरा सेकंड टर्नओवर है, आगे भी मैं एग्जेक्टिव रह चुका हूँ और अल्लाह ताला ने और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ और दी। अगर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की, तो इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से जो प्रॉब्लम्स हमारी एक्सपोर्ट की हैं, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की है, या एक्सपोर्ट के मतलब देखें उसमें लूम्स आती हैं, उसमें पैकेजेस का मसला है, उसमें पैकिंग का मसला है, उसमें फ्रेड बेतहाशा, FBR के बहुत प्रॉब्लम है, सेल टैक्स के बहुत प्रॉब्लम है। नो डाउट कि इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम ये किया कि सेल टैक्स हमें साथ साथ मिल रहा है, लेकिन उसमें हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि जैसे सेल टैक्स हम 17% जमा करवाते हैं, मिलता हमें 12% है, 5% कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिर उन्होंने मैन्युफैक्चर के लिए किया 15% किया, 12% हमें मिल रहा है, 3% वो भी कैरी फॉरवर्ड जा रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। DLTL के इस वक्त जो मेरा ख्याल है जो आउटस्टैंड है मोर देन 35 बिलियंस के करीब हैं। उसके बाद और बेतहाशा भी शिपिंग लाइंस की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम खुद एक्सपोर्टर हैं उसकी। मेरे साथ मतलब ये होता है कि हमने बुकिंग डाली है, बुकिंग हमें मिल जाती है, जब हमारा कंटेनर लोड होने का टाइम आता है तो उस वक्त फॉर एग्जांपल यूरोप का $5000 किराया फ्रेड है, जब वो शिपिंग लाइन ब्लैकमेल करती है, जब हम पहुंचते हैं वो 5000 की जगह $8000 आ जाता है। इस वक्त प्रॉब्लम्स बेतहाशा है, वर्ल्ड वाइड में भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, इंशाल्लाह ताला जिम्मेदारियाँ मिली तो हम अपनी भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला फेडरल तक पहुँचाएँगे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है। और सेकंड ये इलेक्शन अब आने वाला है, 15 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन कॉर्पोरेट का है, 16 को एसोसिएट का है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सब मेंबरान्स को जो कॉर्पोरेट के हैं, एसोसिएट के हैं, कि वो वोट कास्ट करें, अच्छे मार्जिन से नेशनल ग्रुप को जितवाएं। राना फयाज साहब मौजूद, और राना साहब खुद इस वक्त भरपूर तरीके से पहले भी चैम्बर के अंदर नुमाइंदगी, क्योंकि एग्जेक्टिव मेंबर भी थे पिछले साल भी, तो नुमाइंदगी का हक जो है अदा कर रहे हैं। तो राना साहब आप कैसे देख रहे हैं कि आप एग्जेक्टिव मेंबर हैं ऑलरेडी मौजूदा, और इलेक्शन के अंदर आपका जो है वो नेशनल ग्रुप से नाम VP के तौर पर भी आ रहा है, कैसे देख रहे हैं कि पिछले टर्नओवर के अंदर भी आपने देखा बेशतर लोग आए, वुज़रा आए, मुशीरान आए, और हर कोई इस वक्त नज़र आए, लेकिन आवाम इस वक्त महंगाई और इन चीज़ों से बहुत तंग है। और ये मज़दूरों का शहर है जहाँ 8.5 मिलियन लोग जो हैं वो अपने रोज़गार खो चुके हैं। वहाँ फैसलाबाद चैम्बर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, क्योंकि वो एक आम शख्स की टूटी हुई सड़क की नुमाइंदगी का हक भी अदा करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में स्पेशली जो बातें करनी है, हमने जो लोगों को हमने वोट मांगना है, उसके लिए हम लोगों ने हमारे इलेक्शन के लिए हमने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए हमारी आपस में मीटिंगें भी शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन हम बड़े ही मेजॉरिटी से जीतेंगे। बाकी आपने जो दूसरी बात की है ये मज़दूरों के लिए, जी देखें, ये जो महंगाई है, जो प्रॉब्लम है, ये इंटरनेशनली है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तान में अभी भी महंगाई, जो आप महंगाई के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान में लोवेस्ट इन्फ्लेशन है। अब दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई है ये कोरोना में। इसके लिए तो हमारे मुल्क में जो फिर भी ये गवर्नमेंट ने लोगों के लिए काफ़ी सहूलतें दी हैं। देखें, हमें बिज़नेस एज ए बिज़नेसमैन में देखा जाए, हमें जितने लोन इस गवर्नमेंट में मिले हैं पहले कभी नहीं मिले। फिर हमें बिजली के बिल मिले हैं, 3 माह के बिजली के बिल दिए हैं उन्होंने। इसके बाद हमारी तनख्वाहें 6 माह के लिए हमें बैंकों से लोन। और इस वक्त जो बैंकों में स्पेशली मैंने पिछले साल देखा है, जो अपना चैम्बर में हमारी बैंक आई हैं, नेशनल स्टेट बैंक आती रही हैं, उनकी पॉलिसियों को देखा जाए, उन्होंने पॉलिसियाँ इतनी सॉफ्ट की हैं ताकि कोरोना में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम से बचाया जाए। और इस वक्त तो मार्केट में जो आप ठीक है आप कहते हैं, मैं लोगों को प्रॉब्लम है लेबर को,
लेकिन आप देखने जाए तो आपको प्रोफेशनल लेबर आपको नहीं मिलेगी। कोई भी प्रोफेशनल बंदा ढूंढने जाए ना, कोई मैं खुद आप बिजनेसमैन हूँ, तो मेरी बिज़नेस में कोई हम फोरमैन ढूंढें, कोई अपना टेक्निकल आदमी ढूंढें जो वाकई ही रिलायबल हो और जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप काउंट्स में देख लें, काउंट्स में भी आपको अवेलेबल नहीं है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, गवर्नमेंट ने अब कोशिश कर रही है अभी लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग दें। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि जो आइंदा पहले हम लोगों को टेक्निकल बेसिक ट्रेनिंग नहीं दे सके, जिससे वो हमारी जो एक प्रोफेशनल लेबर है जो आइंदा आने वाले दिनों में काम आने वाली हैं, जो लोगों वाकई ही जिस तरह आप टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीज़ें जो आने वाली मिलने जो भी इंडस्ट्री लग रही है वो एक किस्म की काफ़ी उनमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, उस किस्म की लेबर हमारे पास ज़रा नहीं है। इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट अगर का जो पॉलिसी है ये है, आने वाले दिनों में आप फील करेंगे तो हमारी जो हालात है वो बेहतर होंगे और दुनिया में हमारी जो भी फिगर्स है आप देख रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर जा रही हैं, रेमिटेंस बेहतर जा रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इसको पास ऑन होने में भी इंशाल्लाह ताला टाइम लगेगा। और स्पेशली मैं आने वाले इलेक्शन के लिए तो यहाँ पे बात करूँगा, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला हम वोट करेंगे। और हमारे दोस्त भी, हमारी ट्रेड एसोसिएशन भी सारी अपने नेशनल ग्रुप के साथ खड़ी है, ऐसे ही खड़ी है जैसे वो पीछे खड़ी हुई थी। और इंशाल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह अच्छा इलेक्शन होगा और हम मेजॉरिटी से जी कह देंगे। अच्छा इलेक्शन होगा। नेशनल ग्रुप की तरफ से जो 3 नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपना तमाम मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखा है इस वक्त। और इसके साथ ही मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि ये इलेक्शन के अंदर, क्योंकि बिलाशुबा इलेक्शन से पहले हम प्रोग्राम ज़रूर करते हैं ताकि लोग जो न्यू आ रहे हैं उनके फेसेस आवाम को दिखा सकें वो किस हद तक रेडी हैं आपके मसाइल को उजागर करने के लिए। दूसरा ग्रुप का क्या मौक़िफ़ है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पहले हमारे साथ नेशनल ग्रुप के ओहदेदार और जो उम्मीदवारान हैं वो मौजूद थे। अब यूनाइटेड ग्रुप की तरफ जो मद मुकाबिल ग्रुप है उनके उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। एक एसोसिएट क्लास है और एक कॉर्पोरेट क्लास से मौजूद है। कॉर्पोरेट क्लास से राना तजम्मल हुसैन साहब मौजूद हैं। जब पे एसोसिएट से बात करें तो इंजीनियर जो हैं वो ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान जो है उनसे बात करेंगे और ख़ास तौर पर इससे पहले, लेकिन इनके साथ साथ हमारे साथ जो इस ग्रुप लीडर राना हफीज़ुल्लाह खान साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राना तजम्मल साहब की तरफ बढ़ूँगा ताकि इनसे बात का आगाज़ कर सकें। राना साहब, सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, एक टफ़ टाइम भी है और एक मुश्किल घड़ी भी है कि कहा जा रहा है बड़ा आप मुकाबला करने के लिए मैदान में आप लोग आए, 2-3 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर परफॉर्म किया जा सके। कैसे उम्मीद रखते हैं अगर अल्लाह मौका देता है और आप ये कामयाबी हासिल कर पाते हैं तो एज अ कॉर्पोरेट क्लास आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आप समझते आ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त मैं उनसे भी क्वेश्चन ये कर चुका हूं कि गवर्नमेंट का भी आखिरी साल है और आप लोगों का ये साल बड़ा कीमती होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी पूरी तरह कोशिश करेगी काम करने की और मसाइलस्तान बनी हुई है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। अगर इंडस्ट्री के ऊपर चले जाए तो मसाइल का इस वक्त अंबार जो है पूरे फैसलाबाद को बात करें तो, क्योंकि संतों का, ताजरों का और मज़दूरों का शहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2017-18 से हम लोग इन हैं इलेक्शन में। उसके बाद जो पिछले साल भी जो कॉर्पोरेट में जो इलेक्शन लड़ा है और इस साल भी जो फाइट कर रहे हैं और आगे से बहुत हद तक जो है हमें आपके लिए कि जो है ना वी आर इन ए पोजीशन कि इस साल हम इंशाल्लाह कॉर्पोरेट के कम से कम 3-4 लोग ज़रूर इसमें से विन करेंगे। तो दूसरा जो जहाँ तक जो गवर्नमेंट की बात है तो जो यहाँ के जो आप कह लें फैसलाबाद इज़ अ मेजर मैनचेस्टर, तो जो उस हवाले से हमारी पूरी कोशिश है कि नए से नए जो ना लॉज जो इसमें टेक्सटाइल सेक्टर में चाहिए वो उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। जी ठीक। अच्छा, इसमें तजम्मल साहब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त टेक्सटाइल के अंदर टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं है, हमारे पास ज़राअत पॉलिसी नहीं है। हमारा मुल्क इस वक्त इस डग पे खड़ा है कि जहाँ ये लगता है कि ऐलानात बहुत हैं, कैप्चर करने के लिए हुकूमत तैयार है, लेकिन अगर उसके बरक्स देखें तो देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। तो ये हमेशा कहा जाता है कि आखिरी साल में गवर्नमेंट नवाजना शुरू कर देती है। तो क्या लगता है बड़ा क्रूशल जिम्मेदारियाँ होंगी अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो? देखिए जी, गवर्नमेंट की अभी तक तो जो पॉलिसी जा रही हैं वो बहुत हद तक ठीक जा रही हैं
जो जी फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फैसलाबाद से ख़ुसूसन जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें जो है गवर्नमेंट अच्छी से अच्छी वो इम्प्लीमेंटेशन लेके आए जी इंशाल्लाह। इसमें अच्छी इम्प्लीमेंटेशन लेके हमारे साथ इंजीनियर ज़िशान रियाज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो एसोसिएट क्लास की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ज़िशान नौजवान हैं, मुकाबला करेंगे वहाँ जाके क्योंकि आपकी तरफ से इस वक्त 8 कैंडिडेट जो हैं मैदान के अंदर हैं, और कैसे समझते हैं कि किस हद तक टफ़ होगा, कितना आसान समझ रहे हैं, और क्या समझते हैं कि अगर कामयाबी मिलती है आपको तो फिर क्या आपके एम्स हैं, पॉइंट्स क्या हैं? क्योंकि इस पर ये क्वेश्चन मैंने उधर से भी किया कि FBR की तरफ से बहुत ताजर परेशान है, बहुत दुकानों के तो ऊपर छापे लग रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड ग्रुप को मैंने क्यों चूज़ किया है और इसका स्लोगन क्या है। यूनाइटेड ग्रुप का स्लोगन ये है कि यूनाइटेड फॉर राइट्स, और यूनाइटेड फॉर राइट्स फॉर व्हाट? इट इज़ फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स, कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको हम इकट्ठा करें, और इकट्ठा किस तरह किया जा सकता है, वो स्टैंडिंग कमेटीज़ के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, अब स्टैंडिंग कमेटीज़ ऑलरेडी हैं, लेकिन वो नज़र आती हैं जबकि इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले आपको नज़र नहीं आती। ठीक है, अब स्टैंडिंग कमेटीज़ का मंशूर ये है कि आप उसके रेलिवेंट जो डेलीगेशन आता है उसी के रेलिवेंट जो है ना पर्सनस होने चाहिए जो कि उन्हें क्वेश्चनिंग करें। ठीक है, अब डेलीगेशन आ रहा है टेक्सटाइल का, आपने बिठाए हुए हैं वो जो चैम्बर्स के जो पर्सनस हैं उन्हीं को बिठा के आप उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो वो उसी के रेलिवेंट कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और जो छोटे ट्रेडर्स हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा डेलीगेशन है और क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए। तो उसके अलावा हम कोशिश हमारी पूरी है कि हम चैम्बर को और फैसलाबाद को और इसकी तरक्की के लिए हम भरपूर कोशिश करें। आप बाज़ारों के मसाइल को कैसे देखेंगे? पार्किंग के मसले हैं, उसके अलावा टैक्सेस के मसले हैं, फीस है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इस वक्त वहाँ फोकस किए हुए हैं। तो 8 बाज़ार इस वक्त मसाइल-ए-इस्तेमाल में बहुत सारे इशूज़ के हवाले से ताजर चीखते रहते हैं, चलाते रहते हैं। जी, और ये इसी तरह ही है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ के लिए मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि हर स्टैंडिंग कमेटी, जिस तरह के अब 8 बाज़ारों की स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है, उन्हीं को चाहिए कि उनके जो मसाइल हैं वो आगे लेके आएँ और मुतहिद होकर एहतजाज करें अगर कोई उनके ख़िलाफ़ और कुछ गलत काम हो रहे हैं। ठीक है, अगर तो मतलब FBR कह रही है कि आप रजिस्टर्ड हों, ठीक है, तो आप रजिस्टर्ड हों। ठीक है, लेकिन ये कि FBR को भी पता होना चाहिए कि इनके इश्यूज़ क्या हैं और इश्यूज़ को रिजॉल्व करें हम। ठीक है, यही हमारा मतलब मंशूर है और इसी वजह से हम मतलब इकट्ठे हुए हैं यूनाइटेड फॉर राइट्स। यूनाइटेड फॉर राइट्स के लिए इकट्ठे हुए हैं। राना हफीज़ुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राना साहब, बिलाशुबा पिछले साल भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ग्रुप बनाने के ऊपर, लेकिन मैं अब चलूँगा कि आगे कैसे देख रहे हैं, अगला सफ़र कैसे सर्वाइव करने जा रहे हैं और क्या इस पर मंशूर लेके मैदान में आए हैं, वोटर्स को कैसे कायल किया जा रहा है और कैसे कायल करेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिलाल बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन चैम्बर में 22 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, तो हमने ये देखा कि वहाँ पे जो काम है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक अपोजिशन नहीं होगी तो काम अच्छी तरह नहीं होंगे। और जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी खूबसूरती तरक्की यही है कि इसमें इलेक्शन हों। तो टफ़ टाइम हमें है, टफ़ टाइम हमें रहेगा, और इजी चीज़ों पे मैं ख़ुद भी बिलीव नहीं करता। सो दैट्स वाई आई बिलीव ऑन टफ़ थिंग्स। जी, टफ़ आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह बहुत अल्लाह के घर की उम्मीद है कि इस दफ़ा हम इंशाल्लाह अच्छी सीटें लेके जाएंगे। तो अगर मतलब आपके कैंडिडेट्स विन करते हैं, क्योंकि बिलाशुबा आप उसमें से ग्रुप लीडर हैं, तो क्या की पॉइंट्स हैं कॉर्पोरेट के और एसोसिएट के आपके पास? बेटा, जैसे आपने पहले एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल में से गुज़र रहा है इस वक्त, जिनमें से हुकूमत भी है और बिजनेसमैन ख़ुद भी हैं। तो जो मैं बिलीव करता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ, डू नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री डिड फॉर यू, जस्ट आस्क व्हाट यू डिड फॉर योर कंट्री। तो मेरा तो ये बिलीव है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे, मैं इस चीज़ का कायल हूँ। तो हमें चाहिए कि हम इतना काम करें और टैक्सेस इतने दें कि हमारी जो मुल्क हैं और हमारी जो गरीब तबका है वो उनको जो है ना उनकी वेलफेयर हो सके। तो हमारा मंशूर ये है कि जो हमारे छोटे ताजर भाई हैं हम उनको आगे लें। और वो मेरी एक कोटेशन मैं उस पर हमेशा बिलीव करता हूँ कि डू नॉट गिव अ फिश टू हंगर्स, जस्ट टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश।
तो ये मेरे कुछ ऐसे हमारे ग्रुप के ख्यालात हैं। तो इंशाल्लाह हम उन पे काम करेंगे और अपने सब भाइयों को लेके साथ चलेंगे और इंशाल्लाह उनको ऊपर लाएंगे। हाँ, सबको ऊपर लेके आया जाएगा। कुछ कहना चाह रहे हैं सचिन साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई पैगाम एक आखिर पे देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा। जी, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूनाइटेड ग्रुप का मंशूर है, जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है, वो हम ताजर बरादरी के लिए एक ऐसा इसमें लायामल तैयार कर रहे हैं कि हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इसमें जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये इवन ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो फेडरेशन है हमारी, ठीक है, वो भी ताजरों के लिए जो है इसमें ग्रुप इंश्योरेंस का एहतमाम करे। देखें, इतनी ताजर खुदा न खास्ता उनकी जो ये डेथ होती है, तो आज तक किसी भी चैम्बर ने उनको नहीं दिया। यूनाइटेड ग्रुप उनको 5 से 10 लाख रुपए तक की हर ताजर के लिए ग्रुप इंश्योरेंस का एहतमाम करेगा। और फ्यूचर में हम ताजरों के लिए ही, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये FCCI है सपोज, तो इसी के प्लेटफॉर्म पे हम इंशाल्लाह उनके लिए ग्रुप इंश्योरेंस के साथ साथ जो पेंशन का भी एहतमाम करेंगे, जो कि पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है ये चीज़ इंशाल्लाह। कहीं भी नहीं, मैंने अपना मंशूर क्लियरली बताया। तो वोटरों को कायल करने के लिए दोनों ग्रुप जो हैं वो तैयार भी हैं। वो कह रहे हैं कि हम जैसे हमने उनसे भी ये क्वेश्चन किए थे, अगर कामयाब होते हैं तो अगर का लफ्ज़ इधर भी इस्तेमाल किया, तो दोनों तरफ से उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसलाबाद के फ़लाह बहबूद और ख़ास तौर पर अपना किरदार मुस्बत अदा करते हुए कारोबारी तबकात की नुमाइंदगी का हक़ जो है वो अदा करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाहर हाजिर होते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हमारे साथ होंगे, उनसे कुछ बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम हमारा फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के इलेक्शन के ऊपर है। बड़ा गर्मा गर्मी वाला इलेक्शन होता है, क्योंकि फैसलाबाद के तमाम, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, तजारती बरादरी हो, सनती बरादरी हो, मजदूर तबका हो, सबका फोकस होता है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ उठने वाली जो है ऐवान बाला तक जाता है और जाती है। और ख़ास तौर पर अगर वो मसला बड़ा हो तो उनको झंझोड़ती भी ज़रूर है कि इसको हल होना चाहिए। तो इसके इलेक्शन बड़े कलीदी हैं। दोनों ग्रुप्स का हमने मौक़िफ़ लिया। इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद है और बहुत बड़े सीजन कारोबारी शख्सियात दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। रिजवान अशरफ साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं अब टप्मा के, जबकि सदर भी रह चुके हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के। उनके साथ चोई नवाज साहब मौजूद हैं, जो कि खुद ऑल पाकिस्तान क्वार्टर पावर लूम के चेयरमैन रह चुके हैं और साबिक सदर भी हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के। रिजवान साहब से आगाज़ करते हैं। रिजवान साहब, कैसे देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन की? अच्छा, दोनों ग्रुप्स बड़े पुरुमीद हैं कि अमन माहौल में इलेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। कैसे देख रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप्स या जितने भी उम्मीदवार हैं, अगर उम्मीदवारों के ऊपर जाएं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि आप सदर रह चुके हैं, खुद चोई साहब रह चुके हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाने को? और उस वक्त जब आपकी टेक्सटाइल बूस्ट पे है, मसाइल बढ़ रहे हैं और एक तरफ हर तरफ से आवाज़ें उठ रही, जी ये दे दें, वो दे दें, गवर्नमेंट कह रही है, आप बताएं, तो बड़ी खींचातानी का माहौल है इस वक्त, बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, FBR की तरफ से ताजर परेशान हैं, तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी हेल्थी एक्टिविटी है जो कि इलेक्शन की सूरत में हर साल जो मादरे वजूद में आती है। देखें, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो चेंबर है, ख़ास तौर पे फैसलाबाद चेंबर इज़ एन एपेक्स बॉडी, ये बहुत जानी जाती है अपनी इस हवाले से ऑल ओवर द पाकिस्तान के जो आवाज़ यहाँ से उठती है वो वही आवाज़ होती है जो कि जेन्युइन बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ होती है और उसे वेटेज भी दिया जाता है। तो बहुत ही अहम किरदार है यहाँ पे उन लोगों का जो इस इदारे को फिर चलाते हैं। तो उसको चलाने के लिए चूँकि एक एग्ज़ेक्टिव कमेटी मादरे वजूद में आती है और हर साल जो हमारे 14 रिटायर हो जाते हैं एग्ज़ेक्टिव मेंबर्स, उनकी जगह नए 14 इलेक्ट होते हैं और इसी तरह एक रिज़र्व सीट पे एक खातून जो हैं वो इलेक्ट होके आती हैं। फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज अपने ऑफिस बेरर चुनते हैं। तो बड़ा ही एक अहम मौका होता है पूरी कम्युनिटी के लिए कि उन लोगों को चुन के सामने लेके आए जो कि हकीकी तौर पे उनकी नुमाइंदगी कर सकें। तो जब ये हकीकी नुमाइंदगी सामने आती है तो फिर उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और ये सारी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे होती है कि वो किस तरह सारे इलेक्शन को कंडक्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मामलात चल रहे हैं बड़े स्मूथ हैं
और इलेक्शन कमीशन की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो यही है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए और जो कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जिसकी वजह से इदारे की और इदारे के साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी की जो है वो सुबकी हो या उसकी कहीं पे किसी भी वजह से वो कहीं ऐसे मामलात हो जाएं जिनकी वजह से हमारी बदनामी शुरू हो जाए। तो ये इलेक्शन हर साल होना, फिर उन लोगों का आप ऑफिस बेरर बनना जो हकीकी मायनों में बिज़नेस की नुमाइंदगी करते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसने इस चेंबर को, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 23 साल में 23 सदूर दिए हैं इस चेंबर ने। इसका मतलब है कि 23 लीडर दिए हैं और बड़ी खुशाइंद बात है कि कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी एक शख्स का किसी भी सीट पे कब्ज़ा इस चेंबर में रहा है। लेकिन पिछले 23 साल से ये बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला चल रहा है। नए लीडर्स आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, नई सोच आ रही है। और आप देखते हैं कि जब मैं 2014-15 में एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ तो फिर उस वक्त एक लेगेसी थी मेरे पास पास्ट प्रेसिडेंट्स की। इसी तरह अब उस 6 साल हो गए हैं, 6 नए सदूर और 6 नई लेगेसीज़ जो है वो ऐड ऑन हो गई। अब आने वाले सदर के लिए चैलेंजेस इतने बड़े नहीं होते क्योंकि उसके पास पूरा एक फुटप्रिंट होता है जो उसके प्रेडिसेसर छोड़ के गए होते हैं। तो इस हवाले से एक जब नई सोच आती है और पुराना तजर्बा मिलता है तो उससे फिर जो बड़ा हसीन इम्तजाज बनता है। फैसलाबाद चेंबर का बड़ा बहुत अहम रोल है, बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर रिजवान साहब का बड़ा किरदार है जो पाकिस्तान टेक्सटाइल पॉलिसी, लेकिन हम दुआ करेंगे वो मंजूर हो जाए क्योंकि उसके दर पे हम तो बड़ी देर के। चोई नवाज साहब की तरफ बढ़ूंगा। चोई साहब, बड़ा शुक्र चोई साहब से एक सवाल मैं ज़रूर है। चोई साहब, जब इलेक्शन कमीशन में आप बैठे होते हैं तो आपका दिल कर रहा होता है कि जैसे मैंने पावर लूम्स की और SMEs की नुमाइंदगी की है, ऐसा कोई शख्स नज़र आ रहा है, कोई कागज़ आता है ऐसा कोई शख्स, तो कैसे देख रहे हैं कि आने वाले उम्मीदवार हम अगर ओवरऑल देखें एसोसिएट क्लास कॉर्पोरेट कितने कैपेबल आप समझते हैं कि इनमें से अगर कोई भी अगर आगे जीत के आते हैं 7 कॉर्पोरेट में से 7 एसोसिएट में से, तो क्या एलिजिबल हैं कि फैसलाबाद की और फैसलाबाद के लोगों के साथ इंसाफ कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि जितने भी एग्जेक्टिव आए हैं नहीं, हर बंदा अपने इदारे से, हर किसी की 10 से 15 साल 20 साल की खदमात हैं, वो चैम्बर में आ रहा है, उसने सारी चीज़ें देखी हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी तो ये है कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो और हमने कोशिश करनी है कि हम अपना वो जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आई है 3 लोगों पे, रिजवान अशरफ पे, मेरे पे और हमारे बड़े सीनियर हमारे साथ हैं अयूब साबर साहब, तो हमने तो ये कोशिश करनी है कि इसको बैलेंस रखें और कोई मतलब किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो और जो चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आती हैं उनको हम रेगुलेट करें और भला हमें कोई ग्रुप जीत जाए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सबने आपके ऊपर एतमाद का इजहार किया तीनों के ऊपर, किसी ने ये इख्तलाफ नहीं किया कि ये क्यों, मुझे हमें खुद भी पता है अयूब साबिर साहब हों, रिजवान साहब हो, चोई नवाज साहब, पूरे शहर के अंदर इनको कंट्रोवर्सी से हट के लिया जाता है। तो ये नाम सामने भी आना एक एजाज़ की बात होता है कि हाँ आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, तो साबिक सदर भी हैं आप, तो क्या समझें कि आगे जाके इन लोगों के ज़रिए और फैसलाबाद, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन बड़ा इस वक्त तंग करता है कि ये जो साल है ये गवर्नमेंट का भी आखिरी है और जो आने वाले लोग होंगे उनका भी आखिरी एक मेन होगा, क्योंकि उस बाद इलेक्शन ईयर होना है, इनका भी जोर लगेगा, उनका भी जोर लगेगा। जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमें कोई सरोकार नहीं कि कौन आता है, तो जो भी आए वो चैम्बर के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बेहतर आएगा। हमने जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने जब चार्ज लिया, हमने सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग की, उनको क्लियरली सारे सेक्रेटरी को बताया कि किसी से हमारा कोई किसी ग्रुप के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। जैसे आपने कहा कि आखिरी साल है गवर्नमेंट का भी और इस साल जो है हमारी जो क़यादत आएगी उससे एक्सपेक्टेशन भी ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। होता यही है कि गवर्नमेंट जो है जब आखिरी साल आता है तो वो फिर ज़्यादा अपना जो मैसेज हैं उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देती। तो जब मैसेज की तरफ तवज्जो ज़्यादा देगी और डेवलपमेंट के काम होते हैं, फिर उससे मैं समझता हूँ एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट भी आता है जो काफ़ी अरसे रुका हुआ है। तो उससे हमारी माइक्रो इकानमी जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुई है।
अभी आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट बहरहाल बेहतर है, लेकिन लोकल मार्केट में बहुत क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। तो होपफुली, क्योंकि इस दफ़ा एसोसिएट से हैं, और एसोसिएट आपको पता है नुमाइंदगी उन लोगों की होती है जो ज़्यादा कारोबार, जिनकी दुकानदार हजरात हों या जिनके मामला ज़्यादा डायरेक्ट आवाम के साथ, जो माइक्रो इकानमी को केटर कर। तो जब इस तरह गवर्नमेंट डेवलपमेंट के बहुत सारे फंड्स जब रिलीज़ करेगी, उससे बहुत सारा काम होगा जो ग्रास रूट लेवल पे होगा, तो मेरे हिसाब से इस दफ़ा एसोसिएट के सदर के लिए काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट करता है उन लोगों से जिनके लिए आज अब मुराद दी जाएंगी। तो बहरहाल आने वाला वक्त अच्छा होगा और ये साल अच्छा रहेगा आने वाले प्रेसिडेंट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत संभाल लिए हैं पैसे, अब उसे निकालने चाहिए। और मुझे याद है कि 1930 का जब एक डिप्रेशन आया अमेरिका का, उससे बड़ा शायद नहीं था डिप्रेशन। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो वाहिद प्रेसिडेंट है जो 3 टेन्योर जिसने जो सर्व किया, उसके बाद फिर ये लेजिस्लेशन हुई कि 2 दफ़ा से ज़ायद नहीं आ सकता। तो जब वो आया तो कहते हैं कि लाइनें, मीलों लंबी लाइनें थी राशन डिपोज़ के बाहर, और इतना बड़ा क्राइसिस था। तो सबसे पहले काम उन्होंने किया कि डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए, और उससे ये होता है कि कोई 40 के करीब इंडस्ट्रीज़, फिर आपके मज़दूर, हर किसी को रोज़गार मिलता है, वो फिर पैसा मार्केट में आता है, सर्कुलेट होता है। तो यही गवर्नमेंट को करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारा इस दफ़ा एसोसिएट का सदर है, लिहाजा इसके लिए बहुत बड़ा अहम गवर्नमेंट का ये रोल होगा कि वो डेवलपमेंट के तरक्याती कामों में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करे इस दफ़ा। बहुत शुक्रिया। दोनों इलेक्शन कमीशनर्स हमारे साथ मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स। अब रिजवान साहब ने बहुत अहम बात की, जैसे चौधरी साहब भी यही कह रहे थे कि इस वक्त फोकस ये होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल हमें चाहिए होगा आने वाले ऑफिस बेरीज के अंदर, कि ये उस गवर्नमेंट के सामने किस हद तक फैसलाबाद के मसाइल को पुट करते हैं। कि देखें, वो कहते हैं कि जब आपको लुटे जाए ना, फिर रोना डालना पड़ता है कि ये लुटे गए, मर गए, तो फिर ही शायद दूसरों को होश आता है। अगर चुप करके बैठे रहेंगे, शायद वो कहेंगे ये बिल्कुल सुकून से है, और ये तो वैसे भी पाकिस्तान का दूसरा बड़ा टैक्स देने वाला शहर है। तो इसके ऊपर इनको ज़रूर देखना चाहिए कि हमें ये चीज़ भी अपना मौक़िफ़ इख्तियार करना है कि एक्सपोर्ट्स में हमारा ये रोल है, तजारती बरादरी के अंदर हमारा ये रोल है, तो हमारा हक है। मजदूर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो हमें हमारा राइट दिया जाए ताकि इस शहर की डेवलपमेंट के अंदर काम हो सके, और ये इनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो जो भी आने वाले हैं, हमारी तो दुआ ये होगी फैसलाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से जो भी न्यू आए, जो भी ऑफिस बेरर्स आएँ, जो भी एग्जेक्टिव आएँ, वो फैसलाबाद की नुमाइंदगी का हक अदा कर सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।